जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आईटीआई कोपा वर्सेस ओ लेवल आईटी, यानी जिसको नेलेट के द्वारा करवाया जाता है। तो दोनों ही कोर्स अच्छे कोर्स हैं आप सभी बच्चों के लिए। और ओ लेवल एक आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का कोर्स होता है। और आईटीआई कोपा जो कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ये आईटीआई करते हैं बच्चे। दोनों कोर्स एक साल के हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए अच्छा हो सकता है। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में कौन सा अच्छा है, जॉब किस कौन से को करने के बाद जल्दी लग सकती है, और किस में ज़्यादा जॉब आती है, क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी आपकी इन फ्यूचर। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं या आईटीआई करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों कोर्सों में से अगर आपको ये एक कोर्स कर लेते हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी खुल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपने 10th पास की है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। क्योंकि आईटीआई जो होता है, आईटीआई को आप 10th के बाद कर सकते हैं। आईटीआई जो एक कोर्स है, ठीक है, एक साल का होता है आईटीआई। बहुत सारी ट्रेड 2 साल की होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी इलेक्ट्रीशियन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैकेनिकल वगैरह, 2-2 साल की ट्रेड होती है। लेकिन जो आपका ओ लेवल आईटी है ये 1 साल का कोर्स है, और आईटीआई कोपा भी 1 साल का ही कोर्स है। तो इन दोनों में से कौन सा करें। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ओ लेवल जो आईटी का कोर्स होता है इसको आप 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 6 मंथ में कंप्लीट कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको आप 6 मंथ में ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल होते हैं, वो आपको एक ही सेशन में पास करने होंगे। चारों पेपर पहली बार में देने होंगे, ये मतलब है। लेकिन जो आईटीआई कोपा है ये 1 साल में ही कंप्लीट होगा, 2 सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं इसके। तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। और आईटीआई आप गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। आईटीआई जो है, आईटीआई को आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो और किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज हैं जो आईटीआई प्रोवाइड कराते हैं आपको, ठीक है। तो आईटीआई जैसे आपके 10th क्लास में परसेंटेज होती है उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। अगर अच्छे मार्क्स हैं आपके तो मेरिट में नाम आ जाता है, आपको एडमिशन मिल जाता है आईटीआई कोपा में। अदरवाइज़ किसी और ट्रेड में मिलता है। लेकिन ओ लेवल आईटी के लिए परसेंटेज मायने नहीं रखती। आपकी 12th क्लास में कितने भी परसेंटेज मार्क्स हों आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं आप इसको, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मोड में अपने आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करके। तो ये है। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक करके समझ लेते हैं। जो आईटीआई कोपा है इसके की हाइलाइट्स बता दूं। कोर्स नेम है आईटीआई कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म है। कोर्स की ड्यूरेशन है 1 साल की, ठीक है भाई। कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, 1 साल का कोर्स रहेगा। और इसमें 2 सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं, एक सेमेस्टर 6 मंथ में, फिर दूसरा आपका फाइनल हो जाता है आपका 1 साल में, दोनों सेमेस्टर कंप्लीट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें अगर मैं बताऊं तो आपको 12th नहीं, इसमें 10th पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई यूपी या किसी भी बोर्ड से हो आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। और इसमें जो एडमिशन होता है वो किस बेस पे होता है वो यहाँ पे आपको बताता चलूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास है। एज क्राइटेरिया 14 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है, 14 साल से ज़्यादा आपकी एज हो। और एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में मैंने भी हालांकि आईटीआई की है, तो दिल्ली में एडमिशन मेरिट बेस होते हैं। यानी आप फॉर्म भरोगे तो मेरिट लगती है, मेरिट लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट आएगी, यानी पहला राउंड लगता है। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है, अगर अच्छे नंबर हैं अगर आपके 10th क्लास में, मैं मान के चलूँ आपके 85% से ज़्यादा हैं, 85 से ज़्यादा हैं आपके, 90 तक हैं, तो आपका पहली लिस्ट में ही नाम आने की पूरी उम्मीद है, चाहे आप लड़के हों या लड़की। लेकिन अगर आपके ऐसे मार्क्स 70, 75, 60, 65 के बीच में है तो हो सकता है आपका नाम, अगर आपको आईटीआई ही करनी है और कोपा से ही करनी है, तो आपको जो है इसमें 2 या तीसरे राउंड में आपका नाम आ सकता है। एक बात यहाँ पर आपको और बताता चलूँ, बहुत सारे बच्चे आईटीआई करते समय जो गलती करते हैं, जो मैंने भी गलती की, वो गलती है कि वे बहुत सारी ट्रेड भरते हैं बच्चे पहली बार में। जैसे आपका कोपा भर देंगे, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, यानी फिटर भर देंगे, एसी का, मैकेनिकल का, जितनी भी ट्रेड है कम से कम 10-12 ट्रेड भर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। आपको जिस ट्रेड से आईटीआई करनी है, आपका इंटरेस्ट किस ट्रेड में है, तो उसी ट्रेड से आपको आईटीआई करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ आईटीआई कोपा में ही जाना है तो आईटीआई कोपा ही एक ट्रेड भरें सिर्फ, ठीक है। मैक्सिमम 2 भर सकते हैं कि अगर आईटीआई कोपा में नहीं आएगा तो मैं इससे कर सकता हूँ आईटीआई, कि मुझे दोनों अच्छी लगती हैं तो 2 भर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना भरें। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही भरें भाई। आपको आईटीआई कोपा से करनी है तो आईटीआई कोपा ही भरो, फालतू की ट्रेड ना भरो। और अगर भरते हो तो फिर उसका अंजाम आपको देखने को ये मिलता है कि आईटीआई कोपा नहीं मिलेगी, फिर कोई और सी ट्रेड मिल जाएगी। क्योंकि आईटीआई कोपा बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं तो मुश्किल से मुश्किल नाम आता है, परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको कहते हैं कि जी आपकी परसेंटेज कोई नहीं, हम आपका एडमिशन करा देंगे, बस फीस ज़्यादा लेंगे, तो वही हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपकी
कम से कम ITI मान के चलो 2-3 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाती है। स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती है जिसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, उसी का बच्चे का फॉर्म वगैरह सबमिट होता है पूरी क्लास में से, कि पूछते हैं कि बताओ पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं 10th में, उसी का फिर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है इसका। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको परसेंटेज से कोई मैटर नहीं होता मेरे हिसाब से, वो एडमिशन आपका ले लेते हैं। अगर आपको ITI कोपा से करनी है, फीस ज़्यादा लगती है, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 20-25-30 हज़ार। लेकिन ITI में जो गवर्नमेंट ITI है 5 हज़ार भी नहीं लगते मुश्किल से, जैसे मैंने किया था, मैं अपना बता रहा हूँ। तो कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फुल फॉर्म है इसकी, एक प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, जो ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म होती है ITI की, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान करता है। और उसके बाद है कोपा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कोपा की, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसकी ड्यूरेशन है 1 साल की, 1 साल का कोर्स है। योग्यता है इसकी 10th पास आप इसको कर सकते हैं। आयु सीमा है 14 वर्ष से अधिक, 14 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था अभी। प्रशिक्षण क्षेत्र कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रबंधन, वेब डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ इसमें आपको सिखाया जाता है। और कोपा के बाद जो नौकरियां हैं, कहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आप कर सकते हैं कोपा को करने के बाद ITI को। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जॉब आप कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग की कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जॉब हो सकती हैं जो गवर्नमेंट वगैरह में वैकेंसी में भी मांगा जाता है, वहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ITI कोपा जो मैंने आपको बताया है। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, 1 साल का कोर्स है, 10th के बाद कर सकते हैं। और ITI कोपा में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो मैंने आपको बताया है। जैसे आपको कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, वेब डिज़ाइनिंग क्या है और डेटा को कैसे मैनेज करें, सब के बारे में कंप्यूटर का पूरा आपको कोर्स करवाया जाता है, और जो अच्छा कोर्स भी है। लेकिन अब O लेवल के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि O लेवल क्या है। तो देखिए, हम तो पूरा O लेवल का ही पढ़ाते हैं, और O लेवल की ही हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी, O लेवल से रिलेटेड ही होंगी सारी वीडियो। तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे अगर हमारे टच में हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। O लेवल 1 साल का एक कंप्यूटर कोर्स है। ठीक है, O लेवल की फुल फॉर्म ऑर्डिनरी लेवल होती है, जिसको NIELIT के द्वारा करवाया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे फ़र्क ये, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे ITI आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, आप NIELIT O लेवल किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते। यानी इसका सर्टिफिकेट आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं ले सकते हैं, चाहे आप कितनी फीस उनको दे सो। आप उनको कितनी भी फीस दे लो, 20,000, 30,000, 40-50 हज़ार तक, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो NIELIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होता है, वहीं से आपको डाउनलोड करना होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इसका सर्टिफिकेट नहीं देता। हाँ, कोचिंग दे सकता है, यानी आप पढ़ाई कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो NIELIT ही जारी करेगा, और वहीं से आपको डाउनलोड करना होता है। ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आज जान लो। तो 1 साल का कोर्स है। इस 1 साल के कोर्स को, इसमें भाई 4 पेपर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 पेपर होते हैं थ्योरी के, यानी MCQ बेस होते हैं 4 पेपर इसके, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। और 100 क्वेश्चनों के लिए, यानी एक पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, उस 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है भाई, टाइम जो मिलेगा 90 मिनट का दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे SSC का एग्जाम होता है, SSC के एग्जाम होते हैं, सेम उसी तरीके से आपका O लेवल का भी एग्जाम होने लगा। पहले ये एग्जाम ऑफलाइन होता था, OMR बेस्ड होता था, रिटर्न में होता था। तो अब जो है आपको वो सिर्फ ऑनलाइन देना होता है। 4 पेपर होते हैं, 4 ही प्रैक्टिकल होंगे, यानी जिस मॉड्यूल, यानी जैसे M1R5 जो पेपर कोड बता रहा हूँ आपको, M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5, 4 पेपर हैं। तो 4 पेपर के 4 प्रैक्टिकल भी होंगे, यानी थ्योरी का पेपर आपने दिया तो उसका प्रैक्टिकल भी आपको देना है कि आपने क्या सीखा, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। प्रैक्टिकल आपका 50 मिनट का होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 80 नंबर मिलते हैं जो प्रैक्टिकल किया, और 20 नंबर आपको वाइवा के दिए जाते हैं, वाइवा के। ठीक है, 20 नंबर आपको वाइवा के दिए जाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया एग्जाम के बारे में। इसमें एक प्रोजेक्ट भी जमा होता है, जिसको 2 पेपर पास करने के बाद आप जमा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जमा नहीं करोगे तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं करता NIELIT। लेकिन आप 2 पेपर पास कर लिए और आप चाहते हो मैं अभी नहीं करता, बाद में करूँगा, तो 4 पेपर पास करने के बाद भी आप जमा कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, जिसको हम भी जमा कर देते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये O लेवल का जो कोर्स है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 5 साल तक होती है। यानी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 500 रुपये होती है, और जो इसकी वो होती है वैलिडिटी, वो 5 साल तक होती है। यानी 5 साल तक आप कभी भी इसके 4 पेपर जो होते हैं वो 5 साल में कभी भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने एडमिशन लिया और उसके तुरंत बाद आप एग्ज़ाम दो, ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने अभी एडमिशन चल रहे हैं O लेवल के, ठीक, अभी चल रहे हैं, तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हो, जो अभी बच्चा एडमिशन लेगा, इनके एग्ज़ाम होंगे जनवरी 2025 में। आप नहीं चाहते कि मैं जनवरी 2025 में एग्ज़ाम दूँ, कोई आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन है, फीस भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दो, तैयारी नहीं करी तो आप फिर क्या कब कर सकते हो, जुलाई 2025 में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 1 साल में 2 बार ही एडमिशन होते हैं इसके, और 1 साल में 2 बार ही इसके रजिस्ट्रेशन भी, यानी एडमिशन शुरू होते हैं। तो अभी एडमिशन चल रहे हैं जुलाई वाले सेशन के,
एग्ज़ाम हो जाएंगे 25 में, 2025 जनवरी में। फिर 2025 में जनवरी में एडमिशन शुरू होंगे, उनके पेपर होंगे जुलाई 2025 में। तो जुलाई 25 वालों के फिर 26 में होंगे, 2026 में जनवरी में। इस तरीके से होता है, यानी जिस मंथ में एग्ज़ाम उसी मंथ में एडमिशन शुरू हो जाते हैं इसके। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। और फीस मोटा मोटा बता दूँ मैं आपको, फ़ीस इसमें जो अगर आप डायरेक्ट करते हो, डायरेक्ट कैसे करते हैं और इंस्टीट्यूट से कैसे करते हैं भाई। डायरेक्ट करोगे आप अपने आप पढ़ोगे, कोई आपको इंस्टीट्यूट कोचिंग नहीं देगा, कहीं आपको जाना नहीं, घर पे बैठ के तैयारी करनी, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। तो अगर आप ऐसे करते हो तो 5,000 से आप 6,000 तक कंप्लीट कर सकते हो पूरा। अगर मैं सिर्फ नाइलेट की फ़ीस की बात करूँ कि बस हमें नाइलेट की फ़ीस बता दो, तो आपको मोटा मोटा 5,000 रुपये नाइलेट को पे करने होंगे, जो ये देने ही देने हैं, ठीक है। 4800 देने होते हैं, मैं आपको 5,000 बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो भाई, इंस्टीट्यूट की फ़ीस भी होगी, इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस लेगा पढ़ाने की, आप कोचिंग की फ़ीस लेगा। तो मान के चलना 20,000 से और 25,000 तक आपकी टोटल मैं बता रहा हूँ, तो इसमें लग जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट से करते हो। मैं सलाह देता हूँ कि आप डायरेक्ट ही करो। उसके बाद इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ कि इसके तो 2 पेपर होते हैं, बच्चा 2-2 करके दे सकता है, चाहे 4 करके दे लो एकदम, या 1 भी दे सकता है। इसमें एक नेलेट ने कंडीशन और ऐड की है कि अगर बच्चा मान लो थ्योरी में, जो थ्योरी एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल में अगर किसी एक में फेल हो गया तो दोनों में फेल माना जाएगा, दोनों में उसको फेल माना जाएगा। आप मेरी डिटेल वीडियो देखिएगा ओ लेवल के बारे में, वहाँ से आपको पता चलेगा। मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओ लेवल के जो ड्यूरेशन है 1 साल की है, 12th बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 12th के बाद कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, ठीक है। आयु सीमा है, कोई आयु सीमा नहीं है इसकी, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है भाई। प्रशिक्षण के यानी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रबंधन आदि। ओ लेवल प्रशिक्षण के बाद आप निम्नलिखित नौकरियों के लिए आवेदन आप इसमें कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे आप इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की कर सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, जैसे आप कोपा में, यानी जॉब्स का तो क्राइटेरिया है सेम है थोड़ा सा, लेकिन ओ लेवल की ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं ITI कोपा की बात करूँ तो वहाँ पर ओ लेवल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में। और ज़्यादातर बच्चे ओ लेवल जो करते हैं उत्तर प्रदेश के ही करते हैं। ITI करते होंगे जहाँ से करते होंगे, लेकिन ओ लेवल सिर्फ ज़्यादा उत्तर प्रदेश के करते हैं, अगर मैं आपको ये डेटा बताऊं तो। दूसरी बात, एक बात और बता दूं आपको कि जहाँ पर ITI कोपा की डिमांड होती है किसी भी जॉब में, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ब्रैकेट में ओ लेवल भी लिखा होता है, ओ लेवल IT। यानी जिस बच्चे के पास ITI है अच्छी बात है, अगर ITI नहीं की ओ लेवल क्या है तो आप ओ लेवल भी लगा सकते हैं, उसके इक्वल ओ लेवल, ITI के इक्वल, ITI कोपा के इक्वल ओ लेवल कोर्स मान लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ओ लेवल प्रशिक्षण के बाद आप आगे की शिक्षा, जैसे ए लेवल, ओ लेवल करने के बाद आप ए लेवल कर सकते हैं, ए लेवल के बाद आप बी लेवल कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, BCA आदि में प्रवेश अपनी एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ओ लेवल प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग यानी HTML पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो, आप इसमें IoT पढ़ते हो, नेटवर्किंग, लैन मैन वैन वाईफाई सब कुछ पढ़ते हो, नेटवर्क प्रबंधन, ठीक है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट, MS ऑफिस, लेकिन इसमें अब MS वो आ गया है, लिब्रे ऑफिस आ गया है, MS ऑफिस नहीं है, अब आपका लिब्रे ऑफिस आ गया है। वेब डिज़ाइनिंग, HTML CSS वगैरह ये सारी आप इसमें पढ़ते हो, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सारी लैंग्वेज आप ओ लेवल में सीखते हो आप, ठीक है। ये ओ लेवल का है पूरा। तो 4 पेपर होते हैं, चारों के अपने अलग अलग हैं। जैसे M1R5 है, उसमें सारी कंप्यूटर का फंडामेंटल्स है, सारे लैन मैन वाईफाई वगैरह सब कुछ उसमें, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, शॉर्टकट की और चीज सब फुल फॉर्म वगैरह उसमें। जो आपका सेकंड पेपर है वो HTML का है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, कोडिंग आ जाती है उसमें। थर्ड पेपर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, उसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। और फोर्थ पेपर आपका IoT का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, उसमें आपको कनेक्शन यानी सेंसर के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ये आपका ओ लेवल का है। ओ लेवल अगर आपने कर लिया, आप ए लेवल कर सकते हैं। ओ लेवल से बड़ा होता है ए लेवल, फिर आता है बी लेवल, फिर आता है सी लेवल। जो आपका ए लेवल है ये जो बी लेवल है ये आपका BCA के बराबर है, और जो आपका सी लेवल है वो आपका MCA या BTech के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप दोनों में से करें कौन सा, तो मेरी सलाह आपको, अगर मैं आपको अपनी सलाह बताऊं कि भाई दोनों में से सर करें कौन सा, तो आप मेरे हिसाब से आप कीजिए ओ लेवल, क्योंकि ओ लेवल जो कोर्स है ये एक अच्छा कोर्स भी है। और जितनी भी अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल की ही ज़्यादा डिमांड होती है। UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर UPPCL की बात करो, RO रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करें, या मैं बात कर लूँ बैंकों में बात कर लो, बैंकों में भी ओ लेवल मांग लिया जाता है। और इसके अलावा यूपी पुलिस में अभी एग्जाम चलेंगे तो प्रेफरेंस दी जाएगी ओ लेवल वाले बच्चे को। UP ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में ओ लेवल की डिमांड होती है। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें ओ लेवल की डिमांड होती है। तो अगर ITI कोपा वर्सेज ओ लेवल IT की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ओ लेवल IT ही बढ़िया है आपके लिए। दोनों 1 साल के कोर्स हैं, हालांकि 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन 2-2 करके भी एग्जाम, यानी
इसमें ओ लेवल में आपको फ़ायदा है। ओ लेवल के बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन आईटीआई आपको 1 साल में ही कंप्लीट करनी होगी। और ओ लेवल को आप घर बैठ के भी कर सकते हो। आईटीआई में आपको जाना होगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, फीस भी कम लगती है ओ लेवल में और आईटीआई में। फ़ीस अगर मैं बात करूँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हो आईटीआई तो सेम लगेगी थोड़ा थोड़ा दोनों में, क्योंकि आप जाओगे भी, आपका थोड़ा वहीं पर मैनेजमेंट आ जाता है। लेकिन ओ लेवल अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करोगे भाई, तो उसमें आपको 20-25 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। एक नई बात और बता दूँ कि जो बच्चा SC ST फिजिकली हैंडीकैप, जो PWD है या ऑल फीमेल कैटेगरी, जो फीमेल है किसी भी कैटेगरी को, इनको स्कॉलरशिप भी देता है ओ लेवल में। इनको ओ लेवल में स्कॉलरशिप मिलती है सभी बच्चों को जो पहले 2 पेपर और दूसरे 2 पेपर पास कर लेता है। स्कॉलरशिप की मैंने एक वीडियो बनाई है, इससे पहले जो बनाई है उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने बस आपको ये बता दी किस किस को मिलती है। SC ST को मिलती है और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उन सबको मिलती है, चाहे लड़की जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, फिजिकली हैंडीकैप हो या PWD की हो या EWS की हो, किसी भी कैटेगरी को लड़की, उनको स्कॉलरशिप देता है नेलेट। 12,000 रुपये स्कॉलरशिप के मिलते हैं, 6-6 हज़ार करके। 6,000 रुपये पहले आ जाएंगे जब पास कर लोगे, और 6,000 रुपये जब आपकी नौकरी लगेगी। और नेलेट को आपको एक प्रूफ के तौर पे अपना अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है कंपनी का कि ये हमारे यहाँ पे काम करता है और इनकी जॉब ओ लेवल की वजह से लगी है, तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है जब आप उसको सर्टिफिकेट को अपलोड करते हो, लेटर को अपलोड करते हो। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है ओ लेवल और आईटीआई में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को भाई लाइक नहीं करते आप, लाइक करो, लाइक किया करो आप। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।